औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स को किस तरह से समझा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स। अगर आप अपना पेज नंबर 17 देखिए बुक का, तो उसमें उन्होंने आपको पैटर्न की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई हुई है। वो है अ पैटर्न इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजली नंबर्स, ईच आइटम विच मेक्स अप अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। यानी कि अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली क्या है कि पैटर्न एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि हर चीज़ में किसी न किसी ऑर्डर्ड को बताया गया है। जब कोई भी पैटर्न हो, अगर मैं एक पेटल फ्लावर है, इस पर 5 पेटल्स हैं और अगले में भी 6 पेटल्स हैं और उससे अगले में 7 पेटल्स हैं, तो ये एक फॉर्म ऑफ अ पैटर्न चलेगा। यानी कि इसको हम पैटर्न कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चल रहा है। और बेसिकली अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो बेसिकली नंबर्स होंगे। ईच आइटम विच मेक्स अप अ सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस चलेगा। यानी कि पहले में 5 पेटल थे, अगले में 6 पेटल्स हैं, उससे अगले में 7 पेटल्स हैं। यानी कि इसमें एक सीक्वेंस जो है वो चल रहा है और हर जो एक नंबर है वो एक टर्म कहलाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 2, 5 डैश एंड डैश। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगली नेक्स्ट 2 टर्म बताएं मुझे कि इसके अगले नेक्स्ट 2 टर्म में क्या है, अगर आप देखें कि 2 में मैं क्या ऐड करूँ तो हमारे पास आ जाता है 5। 2 में मैं 3 प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 5। इट मीन्स कि अगर मैं 5 में आगे क्या ऐड करूँगी कि हमारे पास आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 में मैं +3 करूँगी, यानी कि +3 का पैटर्न चल रहा है। 5, 6, 7, 8, तो अगली टर्म मेरे पास आ जाएगी 8। इसका मतलब फिर मैं 8 में 3 प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8, 9, 10 और 11। यानी कि ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है, ये आपकी एक सीक्वेंस की फॉर्म में चल रही है। यानी कि इसमें मैं हर वैल्यू में मैं 3 प्लस करती जा रही हूँ, तो ये एक फॉर्म ऑफ अ पैटर्न बन गया है। यानी कि अगर आपकी मैं बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये वाला डिजिट जो है ये आपका सेकंड टर्म कहलाएगा, 8 जो है वो आपका थर्ड टर्म कहलाएगा और 11 जो है वो आपका फोर्थ टर्म कहलाएगा। यानी कि जो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी वो आपकी 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म होती है। यानी कि अगर आप इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें आपके पास क्या सीक्वेंस चल रहा है, +3 का सीक्वेंस चल रहा है। यानी कि इसमें हर वैल्यू में एक वैल्यू को मतलब 3 को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। इसी तरह हम पैटर्न्स में हम सब्ट्रैक्ट वाले पैटर्न में, यानी कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करके भी हम पैटर्न बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न भी बन सकता है, डिवीजन का पैटर्न भी बन सकता है। यानी कि हर पैटर्न जो है वो टेबल का पैटर्न भी बने, यानी कि अगर 5 का टेबल एक कॉन्टीन्यूसली एक फॉर्म में चल रहा है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ यानी कि सीक्वेंस की फॉर्म में चल रहा है, तो वो आपका क्या है, पैटर्न है। अच्छा, पैटर्न आपकी कॉलम्स में भी हो सकते हैं, पैटर्न आपके रोज़ में भी हो सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि वो पैटर्न किस टाइप का है। तो एक्सरसाइज 1.6 में जो है पेज नंबर 21, ये भी पैटर्न की ही एक्सरसाइज है, ये मैं अब आपको करवाऊंगी। ओके जी, एक्सरसाइज 1.6 ऑन पेज नंबर 21। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फॉर्म अ नंबर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपके पास मिसिंग टर्म्स हैं, अब आपने उन मिसिंग टर्म्स को ढूंढना है। 6 के बाद डैश, डैश के बाद आपके पास 10 के बाद फिर आपके पास डैश, फिर 14 और 16। अगर आप देखें यहाँ पे इस पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, 6 में आप क्या वैल्यू को ऐड करेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा। यानी कि 6 में अब मैं अगर मैं 2 प्लस करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 में मैं आपको 2 प्लस करूँगी तो 10 में मैं 2 प्लस करूँगी तो 12 में 2 प्लस करूँगी 14 में 2 प्लस करूँगी तो 16। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऐड हो रहा है और ये 2 का सीक्वेंस जो चल रहा है। अब 6 इसमें आपकी फर्स्ट टर्म है, 8 इसमें आपकी सेकंड टर्म है, 10 इसमें आपकी थर्ड टर्म है, 12 इसमें आपकी फोर्थ टर्म है, 14 इसमें आपकी 5th टर्म है और 16 इसमें आपकी 6th टर्म है। यानी कि इसमें 2 ऐड हुए हैं, 2 ऐड होने की वजह से ये 2+2 का पैटर्न जो है वो इसमें चल रहा है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो स्टेप नंबर 1 में आपके पास 1 ट्राइंगल है, स्टेप नंबर 2 में आपके पास 2 ट्राइंगल है, स्टेप नंबर 3 में आपके पास 3 ट्राइंगल। तो इट मीन्स कि स्टेप नंबर 4 में आपके पास कितने ट्राइंगल होंगे, 4 होंगे। स्टेप नंबर 5 में आपके पास कितने ट्राइंगल बनेंगे, 5 ट्राइंगल्स बनेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने कहा है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, यानी कि एक ब्लॉक का जो एक साइड है वो 1 के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर 1 × 1 × 1
और अगला जो उन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, तो 2 टाइम 4। उससे अगला देखें तो आप उसको आपको 3 3 दी हुई है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो आपके पास टोटल आपके पास आ रहे हैं 9 बॉक्सेस। तो उससे अगला आपने बताना है, अगर पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो आप 4 को 4 के से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम्स बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25। इट मीन्स कि आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा 25 बनेगा। यानी कि यही आपका एक पैटर्न चल रहा है, यानी कि पहला आपके पास 1 था, अगला 2 था, उसके बाद 3 था, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में 2 टाइम 4, 3 मल्टीप्लाई में 3 टाइम 9, 4 मल्टीप्लाई में 4 टाइम 16 एंड 5 मल्टीप्लाई में 5 टाइम 25। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सर्कल्स में आपके पास नंबर दिए हुए, लास्ट के 3 डिजिट्स आपके पास नहीं है, 48, 40, 32। यानी कि अगर आप यहाँ से इन 2 डिजिट को देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे -8 का पैटर्न जो है वो चल रहा है। -8 का पैटर्न कैसे चल रहा है इसमें, अब 48 था, नेक्स्ट आपके पास 40, इसका मतलब 48 में से 8 माइनस के तो आपके पास आया 40 में से 8 माइनस के तो आपके पास आया 32 में से 8 माइनस के तो आपके पास आया 24 में से आपके पास 8 माइनस के तो 16 में से 8 माइनस के तो आपके पास आया 8। यानी कि यही आपका इस सीक्वेंस में -8 का जो है वो पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ द पैटर्न बिलो एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा जी, ये आपको उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इन पे पैटर्न का रूल बताना है कि इसमें क्या पैटर्न का रूल हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 28 है, सेकेंड टर्म आपके पास 24 है, 20 है, 16 है, तो आपने लास्ट की 3 टर्म्स आपने बतानी है। अगर आप यहाँ पे 28 देख रहे हैं तो 28 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 24 में से 4 माइनस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 20 में से 4 माइनस करूँगी 16 में से 4 माइनस करूँगी 12 में से 4 माइनस करूँगी 8 में से 4 माइनस करूँगी तो 4। तो इसका मतलब इसमें क्या रूल हुआ कि इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को ईच टर्म के साथ और हमारे पास अगली टर्म आ रही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। तो ये अब आपके पास लास्ट के 3 डिजिट आपने निकाले। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 18 में मैं 9 प्लस करूँगी तो 27 में मैं 9 प्लस करूँगी तो 36 में मैं 9 प्लस करूँगी तो 45 में 9 प्लस करूँगी तो 54 में 9 प्लस करूँगी 63 में 9 प्लस करूँगी तो 72। तो इसमें क्या आपके पास रूल हो रहा है, इस पर हम +9 कर रहे हैं ईच टर्म में, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है 4, 8, 16, डैश 32, डैश डैश डैश। लास्ट की 3 टर्म्स आपने निकाली है 4 1 टाइम 4, 2 टाइम 8, यानी कि 4 को साथ आप 4 प्लस करेंगे 8 में 8 प्लस करेंगे 16 में 16 प्लस करेंगे 32 में 32 प्लस करेंगे 64 में 64 प्लस करेंगे 128 में 128 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। यानी कि आप इसमें क्या लिखेंगे, आप हर उसी टर्म को जो आपके पास गिवन है उस टर्म को आप उस टर्म में ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी कि 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 8 32 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 243, 81, 27, डैश डैश डैश। अपने लास्ट की 3 टर्म्स निकालनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपको पता चल रहा है, इसको में आपने ढूंढना है कि आपके पास क्या वैल्यू हो तो आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे। अब 481, अब 481 हमारे पास क्या आएगा कि अगर मैं 27 और 81 को देखती हूँ, 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 243। अब 27 को किया 3 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास 81, तो 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो यहाँ पे 1 बचा तो लास्ट टाइम हमारे पास आ गई 1। तो यानी हमारे पास पैटर्न बनता है 1 3 9 27 81 43 243। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास राइट एंड बॉक्स द मिसिंग नंबर्स ऑफ ईच पैटर्न। अब आपने बॉक्स के में बताने हैं कि आपके पास कौन सा नंबर होगा। 1 है, 4 है, 7 है, डैश 13, डैश मतलब 16 है। यानी कि हम 4 में 1 प्लस करते हैं 5, ठीक है जी। अच्छा हम +3 अगर ऐड करते रहेंगे, 1 में 3 प्लस किया तो 4 में 3 प्लस किया तो 7 में 3 प्लस किया तो 10 में 3 प्लस किया तो 13 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 16। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप +3 कर रहे हैं हर टर्म के साथ तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बन रही है। क्वेश्चन नंबर 2 11, 9,
-53। अब 11 और 9, यानी कि 11 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 9, 9 में से 2 माइनस करती हूँ 7, 7 में से 2 माइनस करती हूँ 5, 5 में से 2 माइनस करती हूँ तो 3। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5, 10, 20, डैश 80, 160। 5 में मैंने 5 प्लस किए 10, फिर मैंने 10 में 10 प्लस किए 20, 20 में मैंने 20 प्लस किए 40, 40 में मैंने 40 प्लस किए 80, 80 में मैंने 80 प्लस किए तो 160। यानी कि जो टर्म आ रही है उसी टर्म को हम उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये जो थी एक्सरसाइज 1.6 आपकी पैटर्न के हवाले से थी। आपने पैटर्न को अच्छी तरह से समझना है, आपने इससे मुख्तलिफ पैटर्न्स भी आप दे सकते हैं। यानी कि नंबर, ये नंबर की एक सीक्वेंस का नाम है, यानी कि आप इसको नंबर के सीक्वेंस के साथ कैसे देखते हैं, यानी कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें प्लस का रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें माइनस का रूल अप्लाई हो रहा है। आपने ये चीज़ को देखना है। 1.6 की आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।